आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं नवम भाव से। लगन से लेकर के अष्टम भाव तक की यात्रा हमारी पूरी हो गई। अब हम आज नवम भाव से आरंभ करेंगे। ये एक ऐसा भाव है जिसके लिए हर इंसान जिसकी खोज में लगा हुआ है कि काश ये मिल जाए तो बात बन जाए, काश ये मिल जाए तो बात बन जाए। और इसके मिलने मात्र से ही इंसान के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जिस परिवर्तन के बारे में वो ख्वाब लेता है, सपन लेता है, आप हैरान होंगे। कुछ लोग सपनों की दुनिया में सोचते हैं कि कोई चमत्कार उनके जीवन में हो जाए, कोई परमात्मा की कृपा अचानक से आ जाए, किसी साधु संत, किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाए और उसका भाग्य सुधर जाए। ये आशीर्वाद का ही भाव है। और हम इंडियन लोग आशीर्वाद की शक्ति को जानते भी हैं, मानते भी हैं और पहचानते भी हैं। और इतिहास साक्षी रहा है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े सिद्ध साधु संत महापुरुष विद्वान जन ब्राह्मण जन हुए हैं जिनके आशीर्वाद ने वास्तव में चमत्कार करके दिखाया। नवम भाव जीवन में मिलने वाला एक प्रकार का आशीर्वाद ही है, इसीलिए हम लोग इसे भाग्य भाव कहते हैं, हाउस ऑफ डेस्टिनी। ये पहले तो हम समझ लें, ये भाग्य है क्या। एक आम इंसान किसे भाग्य मानता है? मैंने जो अभी तक समझा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। एक उदाहरण के तौर पर हम समझें कि एक मजदूर को आपने अपने घर पर किसी कार्य के लिए लगाया और आपने उससे पैसा तय कर लिया कि आपको पर डे, एक दिन के काम करने का जो भी घंटे आपने कहे, 6 घंटे 8 घंटे, कि उसको 100 रुपया आप उसे देंगे। अब मजदूर अपने भाग्य को कैसे आंकता है ये आपको समझने को मिलेगा। अगर शाम के समय छुट्टी करते समय काम पूरा करने के बाद आपने 100 रुपए की बजाय उसे 120 रुपए दिए तो मजदूर उस दिन अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। ये पहला सीन है। दूसरे सीन में जब मजदूर ने अपना कार्य पूरा किया तो 100 रुपए आपने उस मजदूर को दिए। मजदूर उस दिन समझेगा कि मुझे मेरी मेहनत का परिणाम मिल गया, पर वो इसमें भाग्य को नहीं जोड़ेगा। वो इसमें केवल अपनी मेहनत, अपने हक की बात करेगा। इसी प्रकार से तीसरे एग्जाम्पल में सेम मजदूर शाम को कार्य पूरा करता है और आप उसे कहते हैं कल पैसे लेके जाना, आज पैसा मेरे पास नहीं है या मैं नहीं दे रहा। वो मान लेगा चलो कल ले जाएंगे सेठ जी से पैसे। अगले दिन फिर आता है और फिर पैसा नहीं देते। अब उसको गुस्सा आता है और वो मन ही मन अपने भाग्य को कोसता है कि कैसा तो सेठ मिला और कैसा काम मिला, मुझे मेरी मजदूरी का भी पैसा नहीं मिला। अब ये 3 सिनेरियो हैं। अगर आपको अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा या देरी से मिल रहा है या रुला रुला के मिल रहा है तो समझ लीजिए आपके भाग्य भाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
जितना आप डिजर्व करते हो उतना नहीं मिल रहा है, भाग्य सामान्य है। जितना डिजर्व कर रहे हो उससे ज्यादा मिलता है, देन यू आर लकी। तो भाग्य जीवन की स्मूथनेस है, लाइफ की स्मूथनेस है। जब हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही होती है हर आयाम से, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर की कृपा है या हमारे गुरु महाराज की कृपा है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी ब्रह्मांड की ताकत को आप मानते हैं, उसका आप धन्यवाद देते हैं और फील करते हैं कि आप पर परमेश्वर की कृपा है। समझ गए पॉइंट? तो जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, वो नवम है। और हम हिंदुस्तानियों की मान्यता है, आशीर्वाद से भाग्य बनता है। समझिएगा बात, आशीर्वाद से भाग्य बनता है और बद्दुआओं से भाग्य भाव बिगड़ता है। कुंडली में ये नवम भाव ही एक ऐसा भाव है जो हाईली सेंसिटिव है। किस मामले में? कर्मास के मामले में। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके प्रेजेंट के कर्मा से होता है। ये ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने पंचम में बताया पिछला जन्म, पूरे जन्म के पुण्य, हर भाव की कहीं पीछे की स्टोरी बता रहा हूं। नवम का एक ये अलग आयाम है। नवम भाव का कनेक्शन भी है पीछे से, पर प्रेजेंट के कर्मा इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर्म लाइफ में करते हैं जिससे बद्दुआएं क्रिएट होती हैं, आपका ये भाव ब्लॉक हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है। तो फिर नाना प्रकार की समस्याएं फील करेंगे। वो मजदूरी वाली बात, कमाया खूब, एक ही दाव ने सारा हिसाब किताब पूरा कर दिया। अब भाग्यशाली कौन? भाग्य के भी बहुत आयाम हैं। ये तो एक धन के संदर्भ में मैंने एक बताई बात, मेहनत से रिलेटेड। पर आम सामान्य समाज जन में किसे ही भाग्यशाली माना जाता है? भाग्यशाली माना जाता है उसे जिसे अच्छे माता पिता प्राप्त हों, जिसे अच्छे भाई बहन प्राप्त हों, जिसे अच्छे जीवन साथी प्राप्त हों, जिसे अच्छी संतान प्राप्त हो, जिसे अपने अच्छे मित्र प्राप्त हो, वो भाग्यशाली समाज उसको कहता है। पर व्यक्ति अपने आप को कब भाग्यशाली मानता है? अपने आप को जब भाग्यशाली मानता है जब वो खुद हेल्दी हो, उसका परिवार का हर व्यक्ति हेल्दी हो, डॉक्टर, वकील या अदर्स, पुलिस, कोर्ट कचहरी, इनमें पैसा ना जाता हो, किसी भी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, नौकरी, रोजगार, व्यापार ग्रो कर रहे हों, मेहनत से ज्यादा फल प्राप्त हो रहा हो, तो व्यक्ति कहता है कि मैं लकी हूं। उससे भी ज्यादा अगर परिवार में हार्मनी है, लव है, पीस है, तो बंदा कहता है कि अब मैं रियलाइज कर रहा हूं कि आई एम ए लकी पर्सन। और वास्तव में जब भी एक ज्योतिषी के पास कोई भी प्रश्नकर्ता या जातक, हमारे ज्योतिष में प्रश्नकर्ता को जातक बोलते हैं। दलविंदर जी और ये सभी अपने म्यूट करें। तो जातक शब्द को समझ लेना, पुरानी पुस्तकों में प्रश्नकर्ता को जातक कहा गया है, यानी जो अपनी जन्म पत्रिका दिखाने आया है उसे हम जातक बोलते हैं। ये शब्द हो सकता है आगे आने वाली क्लास में कई बार इस्तेमाल हो, तो उस पॉइंट को मैं बार बार रख रहा हूं।
तो एक ज्योतिषाचार्य का फर्ज है वो किसी तरीके से उस व्यक्ति के भाग्य के सुधार करने के आयाम खोजे, यानी कि उसको जो रेमेडी बताए वो भाग्य से संबंधित रेमेडी उसको जरूर बताए। भाग्य को ठीक करने के जो जो उपाय हो सकते हैं वो उसे अवश्य ही सुझाए जाने चाहिए। अन्यथा ये कई बार वो ये कहेगा कि ज्योतिषी के पास जाने के बाद भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं है। अर्थात जीवन में अगर परिवर्तन देखना चाहते हो किसी व्यक्ति के, तो बिना नवम भाव को ठीक करे इस बात की पॉसिबिलिटीज नहीं बनती। अब हम आगे बढ़ते हैं आशीर्वाद, और आशीर्वाद के साथ जोड़ा हमने भाग्य को। और भाग्य एक चीज में और माना जाता है कि आपके पिता कितने सक्षम हैं। यदि आपको सक्षम पिता मिले हैं तो पक्की बात है आपकी एजुकेशन का स्तर अच्छा होगा। कनेक्टेड बात है कि पिता आपको रोजगार में हेल्प करेंगे, सेटल करके देंगे। अगर आप अपने आप में कहीं असक्षम महसूस करते हैं तो आपको मदद करेंगे। अगर आपकी आदतें ठीक हैं तो आपको जीवन में कभी कर्जा पैदा भी नहीं होने देंगे। मैंने देखा जिन लोगों के जीवन में कर्जा आ जाता है, कर्जा दो तीन तरीकों से आता है। सबसे पहले आता है मूर्खता की वजह से। इंसान मूर्खतावश ज्यादा खर्च कर बैठे और आवत और जावत का जो हिसाब न रख पाए तो कर्जा हो जाता है, या लालच में कई बार आवश्यकता से अधिक रिस्क ले जाता है। इसे मूर्खता का कर्जा कहते हैं। दूसरा है कि भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए, कोई ऐसी दशा में बंदा रिस्क ले जाए जो दशा उसके लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी आपकी बड़ी हेल्प करती है कि किस समय आपको धन इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक बार अच्छे दिव्यज्ञ से मिल लेना चाहिए। पर हमारे इंडियंस मेंटेलिटी में अक्सर चेक करता हूं कि कई बार गड़बड़ा जाती है। लाखों रुपए बचाने के चक्कर में भी वो 1000-2000 रुपए के पीछे दिमाग लगाते रहते हैं। 10 लाख रुपए का धंधा शुरू करना है पर किसी अच्छे ज्योतिषी के पास नहीं जाएंगे, फ्री वाला मैटर देखेंगे, तमाम बहाने बनाएंगे, साहब हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी तो नया काम शुरू करना है, जब होगा जब दे देंगे, खुश कर देंगे। उन सब बातों से वो अपना ही नुकसान करते हैं। उससे लो स्टैंडर्ड का कंसल्टेंट मिलेगा जो उनको मिसगाइड नहीं कहूंगा मैं, मिसगाइड कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं करता। कम नॉलेज वाला व्यक्ति, मैं उसको जरूर कहूंगा कि कम नॉलेज वाला कंसल्टेंट मिल जाता है, जिससे उसको रिस्क और भी बढ़ जाता है। तो जिंदगी में अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट रखिए अपने पास, अपनी जेब के मुताबिक कम से कम रखिएगा जरूर। मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप अपने लेवल से नीचे के कंसल्टेंट से बात करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। जैसे इस बात को मैं दान के लिए भी कहता हूं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए आप कहें कि रोज का आप 500 ग्राम दूध का दान करो और 45 दिन तक तो करो, वो रेमेडी उसके लिए काम कर सकती है। पर किसी करोड़ों रुपयों में खेलने वाले को भी आप सेम रेमेडी बता देंगे, रेमेडी डजंट वर्क। आपको अपना लेवल को चेक करके ही कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। हायर लेवल ऑफ कंसल्टेंसी 9th हाउस से ही आती, इसलिए मैं कंसल्टेंसी को बार बार कह रहा हूं। कंसल्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप कितना ग्रो करेंगे इस बात पे नजर रखिए कि आपके सलाहकार कैसे। अगर आपका कोई सलाहकार नहीं तो ये जो भाग्य के पीछे हम पड़े हुए हैं यहीं पर मार्ग रुक जाएगा। दूसरी कैटेगरी के लोग सलाहकार तो हैं पर सबके सब स्टैंडर्ड है।
मामला गड़बड़ा जाएगा। ये वही वाली बात है कि आप 15,000 रुपये का एम्प्लॉय आपने तनख्वाह पे रख लिया और उससे आप डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू ग्रो माय बिजनेस इन लॉन्ग टर्म, तो कैसी भी सलाह आ सकती है। सलाह जरूर देगा, ये ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान के लोगों की एक खासियत है, सलाह जरूर मिलेगी। आप उस बात से निराश नहीं हो पाएंगे कि सलाह ना मिले, सलाह तो आपको मिलेगी। अब वो अच्छी मिले, बुरी मिले, बेकार मिले, वो एक अलग आयाम है। क्योंकि और तीसरी कैटेगरी के लोग अपने लेवल से थोड़ा से ऊंचे लेवल के अगर कंसल्टेंट रखोगे तो आप हर साल कुछ ना कुछ लेवल को बढ़ाएंगे। ये भी भाग्य का एक उपाय है, क्योंकि 9th हाउस लर्निंग फ्रॉम हायर साइड है। 9th हाउस कहता है कि लर्न तो करो, पर अपने से ऊंचे व्यक्ति के साथ लर्न करो। हल्के आदमी से सीखो भी मत भाई, क्योंकि वो बेचारा वो ही दे पाएगा जो उसके पिटारे में होगा। अब सबसे बड़ा कौन है जो हमें दे सकता है? सबसे बेस्ट लर्निंग देता है परमेश्वर, परमात्मा, गॉड, GOD, गॉड। ये गॉड जो शब्द है अपने आप में बड़े आयाम लिए हुए, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़िया सबक हमें कोई नहीं सिखा सकता, उससे बढ़िया प्रेरणा हमें कोई नहीं दे सकता पॉजिटिव सेंस में। साधु, संत, महात्मा, ब्राह्मण, इनके साथ संकल्प शक्ति कार्य करती है। हिंदुस्तान में आप देखते होंगे साधु संत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खड़ी कर देते हैं, बड़े बड़े कॉलेज चला देते हैं, जो कोई मंत्री नहीं कर पाता। बड़े बड़े कार्य आपने देखे होंगे कि कर देते हैं, इतना पैसा भी जुटाने में कामयाब हो जाते हैं कि कभी धन की कमी नहीं रहती उनके पास। ये नवम भाव का ही तो कमाल है। 9th हाउस लर्निंग फ्रॉम हायर साइड। जब लर्निंग आ रही है तो गुरु भी नवम से आ रहे हैं, और गुरु तो मार्गदर्शक है हमारे जीवन के। गुरु दो शब्दों से मिलकर के बना है, गु और रू। गु और रू, अंधकार और रू प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो एलिमेंट है, मैं यहाँ एलिमेंट कहता हूं, व्यक्ति नहीं कहता, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एलिमेंट है वो ही गुरु है। अर्थात एक ऐसा सक्षम व्यक्ति जो आपके जीवन से आपके अंधकार को समाप्त करे और प्रकाश की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर आपकी यात्रा कर दे, वही तो गुरु है। गुरु कोई हास हाड़ मांस का कोई पुतला, कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु एक अपने आप में एक सक्षम जीवंत चेतना होता है। ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डिसाइड 9th हाउस। पर मैंने कहा ये तो क्रियामान कर्मा से जुड़ा हुआ भाव है। ध्यान से, कर्म अच्छे करने से और प्रयास करने से 9th हाउस पर इफेक्ट आ जाता है, पॉजिटिव इफेक्ट। माना कि आपके कुंडली में नवम भाव में गुरु की प्राप्ति में कहीं बाधा है, पर अगर आप ठान लें, संकल्प शक्ति कर लें और उसके लिए पुरुषार्थ करें तो सद्गुरु मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी नवम भाव की खासियत है। हायर एजुकेशन, आज के मॉडर्न एजुकेशन को हम देखें तो हायर एजुकेशन, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर के एजुकेशन को गेन करना, ये नवम भाव ही तो है। बड़ी फिलॉसफिकल बातें, नवम भाव ही तो है। इस भाव को धर्म भाव भी कहते हैं, और ज्योतिष में तो हमारे ऋषियों ने इसको धर्मा ही कहा है। व्हाट यू मीन बाय द धर्म? धर्म का मतलब है जिम्मेदारी, ड्यूटी, टू बी ड्यूटीफुल। प्रेरणा देता है
कि जिम्मेदारी कौन इंसान कितनी निभाता है या कितनी निभाने की हिम्मत रखता है, नवम भाव वहीं से ऊंचा या नीचे होता है। कई बार कुछ ऐसे रिश्तेदार बेचारे तकलीफ के मारे हुए आपके जीवन में आ जाते हैं, जिनकी पालना आपको कभी कभी करनी पड़ जाती है समाज के भय से या उनसे प्रेम होने की वजह से। कभी ना घबराएं, भाग्य जुड़ेगा। हम इंसान आज इंसान को कह रहा है साइड में हट, साइड में हट, रिश्तेदारों को नहीं आने देना, उसको नहीं आने देना, उससे लड़ाई झगड़ा फलाना दिखा। एक्चुअल में हमारी जिम्मेदारी उठाने की पावर कमजोर हो रही है। नेता वही जो जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है। तो आप देखते हैं ना, नेताओं के पास कितना धन है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी सब चीजें हैं नेताओं के पास। एक व्यक्ति नेता कब बनता है अपने जीवन में? जैसे जैसे जिम्मेवारियां उठाता चला जाता है वो लीडर बनता है। लीडरशिप की डेवलपमेंट 9th हाउस करता है। और बड़े बड़े लीडर किसी गुरु, किसी गाइड, किसी मेंटर के अंडर में चल करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते। रामकृष्ण परमहंस को ही देख लो, उनके जो शिष्य विवेकानंद जी को ही देख लो। एक गुरु के अंदर, एक गुरु जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त थी, और विवेकानंद जैसा व्यक्ति रामकृष्ण मिशन को कहां से कहां तक ले गया। ढेरों उदाहरण है हिंदुस्तान में, तो ढेरों गुरु शिष्य परंपरा के। इसलिए ये भाव धर्म भाव है, ड्यूटीफुल होने की बात को कहता है। धर्म ड्यूटी तो है, पर ये कुछ लोग इसे हम धर्म का मतलब रिलीजन भी मानते हैं। अब जहां पर रिलीजन होगा वहां रिलीजियस चीजें होंगी, अर्थात कर्म कांड होगा। इस संसार में कोई भी धर्म बिना कर्म कांड के नहीं है। सब में रिचुअल्स हैं। किसी भी धर्म को उठा के देख लो, शादी कराएंगे उनके अपने रिचुअल्स हैं। किसी भी प्रकार की सेरेमनी करते हैं तो रिचुअल्स हैं। मुस्लिम को ले लो, क्रिश्चियंस को ले लो, सिखों को ले लो, जो भी बाहर जाकर के या बाहरी आवरण से पाठ पूजा और प्रार्थना करने का तरीका, ये सब कर्म कांड में आता है। चाहे आप गुरुद्वारे जाकर के गुरुवाणी को सुने, चाहे आप मस्जिद में जाके नमाज को अदा करें, चाहे हिंदू धर्म में बड़े बड़े कीर्तन, हवन, यज्ञ, जागरण ये सब कराए जाएं, ये सब कर्म कांड का हिस्सा है। हम लोग इसे कहते हैं 16 वैदिक रिचुअल्स, 16 वैदिक रिचुअल्स कम अंडर द 9th हाउस। या ऐसा कह लो जितने भी प्रकार के वैदिक रिचुअल्स, वैदिक मतलब जो वेद से आए, हिंदुइज्म के वैदिक रिचुअल्स, इनका कनेक्शन 9th हाउस से है। अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है तो उसके रिचुअल्स 9th हाउस से कनेक्टेड है। इस चीज को समझ लो। यहां पर बात थोड़ा सा दूसरी है। ये परमात्मा और आपका मिलन की बात है, पर आप और आपका परमात्मा तो भक्ति से मिलेगा, और भक्ति पंचम भाव का विषय, ध्यान रखना, इसको मैसअप मत कर देना। जब आप बिना किसी चीज के प्रदर्शन के, बिना किसी को दिखाए परमेश्वर को याद करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, तो कनेक्शन पंचम से जुड़ रहा है। अगर आप नमाज अदा करते हैं अपने घर में किसी को बिना दिखाए, चुपचाप भक्ति करते हैं अल्लाह की, हिंदू ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, मंत्र जाप करता है, पर किसी को बताता नहीं है, ये पंचम भाव का विषय है। पर अगर हम मंदिर में जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, ढोल नगाड़े बजवाते हैं, बड़े लोगों को इकट्ठा करते हैं, भोजन कराते हैं, फलाने राम के द्वारा लगाया गया भंडारा, ये सब नवम भाव के विषय। तो आत्मा परमात्मा का विषय पंचम है, क्योंकि वहां पर प्रेम ही प्रेम है। नवम भाव आपकी रिचुअल्स है। मैं ये नहीं कहता ये रिचुअल्स गलत है, रिचुअल सारे ही अच्छे हैं, बट अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इट इज कनेक्टेड टू द
नाइन्थ हाउस। और एक हमारे हिंदुओं में बड़ी बात है, भोजन और भजन। बड़े साधु संत कहते हैं भोजन और भजन ये एकांत में ही होने चाहिए। सार्वजनिक रूप से ना भजन करना चाहिए, ना सार्वजनिक रूप से भोजन करना चाहिए। पता नहीं किसी की क्या क्या दृष्टि है, पर कुछ लोग तो जीवन में चाहते हैं कि मैं भक्त सिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे कहें वाह क्या बड़ा भक्त आदमी, बड़ी जोर जोर के मंदिर में जाकर के घंटी बजा बजा के हनुमान चालीसा पढ़ता है। कुछ लोग तो अगरबत्तियां जलाते हैं, बस नहीं चलता, नहीं देवी देवता की नाक में ही डाल दें अगरबत्ती, इतनी पास ले जाते हैं, देखा है हमने। अरे भाई भगवान को उस अगरबत्ती का और उसका नहीं लेना देना, बट रिचुअल्स हैं। पर कौन से रिचुअल्स की बात हम कर रहे हैं? हम जो वेद में लिखे उन रिचुअल्स को लेके चल, जो बेखाम खाई के रिचुअल्स आप पैदा कर देते हो ना, उसका तो संबंध नवम से होता भी नहीं। ये समझा देता हूं। अक्सर लोग मेरे पास आके कंप्लेंट करते हैं, आचार्य जी पिछले 3 साल से हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ, शिव जी के यहाँ जा रहा हूँ, साईं बाबा के यहाँ जा रहा हूँ, फिर भी मेरा काम डूब रहा है। मित्र, आप मंदिर में तो जा रहे हैं, पर आप जो रिचुअल्स कर रहे हैं या तो गलत कर रहे हैं या रिचुअल्स में दिखावा कर रहे हैं। कभी कभी तो नजर भी लग जाती है आपके रिचुअल्स पे, ये भी मैं बता दूं। हवन यज्ञ ये सब करने में नजर दोष भी लगता है, ये आगे गहरी बात है। तो ध्यान पूर्वक अपने रिचुअल्स को करें, अपने घर में ब्राह्मण को बुलाएं और वहां बैठ करके आराम से वैदिक रिचुअल्स करें। जब भी वैदिक रिचुअल्स करें, अनजान आदमी से कभी वार्तालाप ना करें, कभी बताए भी नहीं। कुछ लोग खूब फोन पे कर करके बुलाते हैं, जी देखो जी आज हमने ये करा दिया, सतचंडी हवन करा दिया, ये करा, नहीं नहीं, केवल अपने प्रेमी लोगों को ही ऐसी चीजों में शामिल करना चाहिए। प्रेमी कौन? जो आपसे ईर्ष्या ना करते हो। पॉइंट को समझा? वो रिचुअल्स जो वेद के अकॉर्डिंग, वेद की ऋचाओं में है, उनके ऊपर आप काम करके देखिएगा, आपका 9th हाउस में ताकत आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को हमें समझना होगा। बात धर्म की चल रही है, हमारा विवाह का जो संस्कार है वो भी धर्म है। ज्योतिष में विवाह को पति पत्नी का मिलन नहीं कहा, अपितु दो आत्माओं का मिलन कहा है। और लोगों की शादियां करवाना पुण्य का काम कहा है, और शादी को तोड़ाना ये दुर्भाग्य को जन्म देता है। कभी गलती ना करें, पति पत्नी में दरार डलवाने की भूल करके भी गलती ना करें। बहुत सारे केस आएंगे जब आप ज्योतिषाचार्य बनोगे। अक्सर मति भ्रम के शिकार लोग आते हैं हमारे पास, पति पत्नी, खास करके महिलाएं तो, हमारे पति का तो चक्कर चल रहा है, उनकी हाँ में हाँ मत मिलाई। आपके द्वारा कही गई हाँ स्टाम्प मोहर लगा देगी। हाँ, अगर आप बहुत पक्के हैं अपने विद्या के और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, देन यू कैन से, बट डिप्लोमेटिकली। ऐसा ना हो कि वो शाम को वकील को ही बुला ले और तलाकनामा खड़ा कर दे, आप अपने लिए दुर्भाग्य पैदा करोगे। दो लोगों की शादी हो रही है, उनकी मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको गाइड कीजिए, आप आपके पुण्यों में जुड़ेगा। कुछ लोग हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड एनजीओ खोलते हैं, और एनजीओ का जो पर्पस होता है लोगों की मदद करना। जितने भी एनजीओ हैं, ये नवम भाव का खेल है। अगर आपका नवम भाव अच्छा है और आप लिटरली वास्तव में लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो नवम भाव अच्छा होता है। नवम भाव के सुपरिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो लोगों की मदद के लिए अगर आप एनजीओ खोलते हैं, या उससे पैसा कमाने के लिए, या उसमें बेईमानी करने के लिए, ये ध्यान से देख लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये नवम भाव का ही परिणाम है।
अब हम आगे आते हैं। आजकल के मॉडर्न युग में हर व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर के बड़ा क्यूरियस होता है। कैसा जाएगा नौकरी, ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रमोशन होगी कि नहीं होगी। आपका पूरा का पूरा कैरियर 9th हाउस पर डिपेंड करता है, और कैरियर में कैरियर की स्ट्रेंथ 9th हाउस है। पॉइंट समझे? कैरियर की स्ट्रेंथ का मतलब समझो पहले तो। आप सपोज करो आप किसी एमएनसी में या कहीं पर भी जॉब करते हो, XYZ किसी चाहे लाला के यहाँ काम करते हो। अगर मालिक ये सोचे कि मैं इसको हटा दूं तो कंपनी हिलने लग जाए और लाला जी कह दें कि भाई तेरे बगैर गुजारा नहीं चल सकता, तू मत छोड़ के जा, तो ये आपकी कैरियर की स्ट्रेंथ है। आपके जाने से आपके सेठ का, आपके लाला का, आपके ओनर का अगर नुकसान बड़ा फील हो उसे, तो समझ लेना आपका कैरियर में जान है, कैरियर में स्ट्रेंथ है। और अगर आप कहते हैं जॉब छोड़ दूंगा, मालिक कहता है कल का छोड़ता अब छोड़ दे, भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं कब तू ये बात कहे कि मैं जाना चाहता हूं, हम तो तेरे से हाथ जोड़ना चाहते हैं। नवम भाव का दुष्परिणाम, यानी कि बॉस 9th हाउस का विषय है। बॉस नवम भाव से ही मिलते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारा बॉस हमारा पिता होता है। जब हम रोजगार में जाते हैं तो हमारा बॉस वहां का मालिक या वहां का मैनेजर होता है। और जब हम इस अलौकिक यात्रा में जाते हैं तो हमारा बॉस परमात्मा होता है। तो ये 3 बॉस हैं, तीनों नवम भाव का ही परिणाम है। अक्सर लोग आते हैं कहते हैं जी बॉस है कि मानता ही नहीं, कितना काम कर लो प्रमोशन देता ही नहीं। बॉस से भिड़ जाती है जनाब। नवम भाव में देखना पड़ेगा झांक करके कि कहाँ गड़बड़ है। अगर बॉस से तुम्हारी नहीं बन रही है तो कैरियर में डेंट है और भाग्य नाम के शब्द को भूलना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं भाग्य कोई चमत्कारिक वस्तु नहीं, आपके लाइफ की स्मूथनेस है। आप अपनी लाइफ को कितना स्मूथली जी रहे हो। अगर आप बॉस के आप प्रिय हो, अगर थोड़ा लेट भी चले जाओगे बॉस सहन कर लेगा, थोड़ा जल्दी निकल लोगे सहन कर लेगा, बहुत सारे के इधर से उधर से कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी देगा, तो लाइफ को मजा आएगा। तू मैं नहीं होगी, ऑफिस जाने में भी मजा आएगा, जोश में जाएगा। एक आदमी रुआंसा होके जाता है, भाई आज भी जॉब करनी पड़ेगी, नौकरी चेंज करो। नवम भाव कमजोर होता है तो नौकरियों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। क्या करें? बचपन में पिता से ना बने तो समस्या, भगवान से कनेक्शन ना बने तो आखिर जाना तो वहीं पर है, लास्ट डेस्टिनेशन। और बॉस तो आपको प्रत्यक्ष दिखा देता है कि भाई मेरी पावर क्या है। और फिर हम कहते हैं हाँ जी की नौकरी नाथ जी का घर, तो चुपचाप सुनते रहते हैं बॉस जो कहता है। पर नवम भाव को ठीक करने से बॉस के स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। पर हर का केस, प्रत्येक व्यक्ति का केस अलग है, क्यों केस कितना सीवियर लेवल पर है। और कुंडली तो आपको खुद ही उपाय दे रही है, हम ही नहीं समझ पाते। हमें चाहिए आडंबर, कोई काली किताब, कोई सुनहरी किताब, कोई तंत्र प्रयोग, कोई मंत्र प्रयोग है, कोई टोटका है, तो उसमें तो बड़ा आनंद सा आ जाता है। अच्छा भाई बाल काट दो, बाल काट के ये लगा दो, छुपा दो, दबा दो, बड़ा मजा आता है। ज्योतिषी भी बड़ा मजेदार समझ में आता है कि ज्योतिषी तो महाविद्वान ज्ञानी है, बनारस का पढ़ा हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे उपाय बताता है। वो दबा दो, वो लुटा दो, वो पिटा दो, समस्याएं भी खड़ी हो जाती, परंतु उसका काम सही हो जाता है, साइकोलॉजिकल रूप से वो आपको सेटिस्फाई कर देता है। पर वैदिक ज्योतिष इस मान्यता से थोड़ा सा अलग है। मैं नहीं कहता कि वहां वो चीज गलत है कि ठीक है, वो बात का विषय है। पर मैं एक बात जरूर कहता हूं, वैदिक ज्योतिष में उपाय साथ साथ दिए हुए हैं। वैदिक ज्योतिष की फिलॉसफी में ही उपाय है, रेमेडी है, बस हम ही नहीं समझ पाते।
उपाय नवम भाव का क्या? पिता, बॉस और परमात्मा, इनको खुश करना है। हो गया नवम भाव ठीक। दूसरा उपाय, हमने गुरु की बात की है। गुरु यहां से आते हैं। गुरु कौन? कोई भी साधु संत, कोई विद्वान व्यक्ति, बेशक उसने सफेद वस्त्रधारी नहीं है, बेशक वो ब्राह्मण नहीं है जाति से, पर विद्वान है, सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, आपको गाइड करने में सक्षम है, वो भी गुरु है। उसके साथ कभी मैसअप मत, कभी उसके साथ झगड़ा मत करो, कभी उसका अपमान मत करो भूल करके भी। कोई ब्राह्मण है, फिर मैं कहूंगा ब्राह्मण का मतलब विद्वान, ब्राह्मण है, पाठ पूजा कर्म कांड वाला है, नहीं जम रही तो साइड में हो जाओ, पर उसके साथ उसको क्रिटिसाइज मत करो, नेवर क्रिटिसाइज। गुरु के 4 सिग्निफिकेटर होते हैं, गुरु स्वयं खुद, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर। नेवर डिस्ट्रॉय। उनके साथ गाली गलोच क्रिटिसिज्म मत करो। धर्म स्थान कोई हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मत तोड़ फोड़ करो, मत उसको हानि पहुंचाओ, मत उनकी मर्यादाओं को डिस्टर्ब करो, क्योंकि सीधा इफेक्ट आपके भाग्य पर पड़ने वाला है। ये ध्यान रखना। गुरु आशीर्वाद है, पर अगर गुरु बिगड़ जाए, ध्यान से समझने वाली बात है, एक छोटा सा कर्स भी गुरु का आप लोगों के लिए बड़ा भारी हो सकता है। गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य मंत्र समान होता है। अगर उसने इतना कह दे ना, नालायक है, निगुरा है, बस उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और आप नालायक और निगरोही होते चले जाएंगे धीरे धीरे। अगर सेवा नहीं कर सकते तो क्रिटिसाइज मत कीजिए, यह हमेशा ध्यान रखिए। अक्सर लोग मैं देखता हूं गुरुओं में तुलनात्मक दृष्टिकोण रख देते हैं। नेवर। 9th हाउस पकड़ा जाए। गुरु ग्रह का पूरा अधिकार नवम भाव पर है, और पूरी कुंडली में 12 भाव है। ध्यान से समझना, 12 में से 11 भावों पर गुरु का अधिकार है, तो बचेगा क्या? गुरु बहुत पावरफुल होता है। कहीं बैठा है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। पीपल की सेवा करो, पीपल के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करो। कुछ समय, अरे एक 25 रुपए 30 रुपए का पीपल का पौधा ही कहीं लगा दो, आने वाली पीढ़ियों के लिए शुभ होगा, क्योंकि गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है पीपल। पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, और साइंटिफिक रूप से कहें तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाली फैक्ट्री है। आपके पितृ देवता भी जो हैं पीपल पर ही वास करते हैं। पीपल बहुत दयालु है, देवता की तरह होता है। चलिए हम आगे बढ़े। तुलसा का पौधा, बुद्ध का भी थोड़ा सा कनेक्शन है तुलसा में, पर गुरु का अधिकार है। गुरु भी कई प्रकार के हैं, पारमेष्ठी गुरु, सदगुरु, गुरु विष्णु रूप में भी गुरु होते हैं, शिव रूप में भी गुरु होते हैं। ज्योतिष में समझोगे आगे चल करके। विष्णु रूप गुरु तुलसा जी, घर में तुलसा जरूर लगाएं। हो गया ना उपाय? मेन गेट पर तुलसा जी का पौधा जरूर लगाएं, तुलसा जी की सेवा करें, साक्षात देवी के समान। हो गया उपाय नवम भाव। उपाय मुश्किल नहीं है, हम नहीं करते, या हमें कुछ ऐसा चाहिए कि कोई शमशान के अंदर बैठ जाए और मंत्र फूके बड़ाबट, फिर हमें लगे वाह भाई कुछ चमत्कार अब होगा, अब कोई प्रकट होगा, कोई आएगा। ऐसा कुछ नहीं। वैदिक ज्योतिष इन चीजों के अंदर नहीं यकीन करता है। वो आपको सीधे सीधे रास्ते के जीवन रूपी नैया कैसे भव सागर से पार लगेगी,
इस चीज के विषय में आपको बताता है। तो ये नाव है कुंडली में नवम भाव, भाव सागर तक पहुंचाने की जीवन रूपी यात्रा और भाव सागर से पार, ये नवम भाव आपकी नाव है, इसको समझना होगा। जिंदगी में ये नाव बिगड़ जाए या इस नाव में छेद हो जाए, जीवन रूपी यात्रा भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जहां भी काम करोगे तनख्वाह नहीं मिलेगी, धंधा करोगे पैसा फंस जाएगा, हेल्प तो मिलनी ही नहीं, पिता तो मदद करेगा नहीं, बॉस आपके खिलाफ है, परमेश्वर से आशीर्वाद मिल नहीं रहा है, कैसे कटेगा जीवन? मुद्दा ये है, हम चमत्कार की बात सोचते हैं नवम भाव से। नवम भाव में चमत्कार नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। चमत्कार पर पैदा कर सकते हो आप, ये इसकी कला जरूर है। काश आपके पुण्य जागृत हों, कोई सदगुरु मिले, कोई साधु मिले, कोई विद्वान व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, वो चमत्कार जरूर पैदा करवा देगा, क्योंकि वो जो कहे वो कर दो। अच्छे गुरु अच्छा ही कार्य करते हैं। मैंने आज बड़ा समय लगाया नवम भाव पे, जानबूझ करके लगाया। आगे के भाव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाऊंगा सारे, पर जब मैंने कहा कि नाव ही ये नाव ही ठीक ठाक हो गई तो बात बन गई। आपकी कुंडली में 3 भाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन, पंचम और नवम। लगन आपकी बुद्धि है, पंचम आपकी भक्ति है और नवम आपका आशीर्वाद है। ये अगर तीनों वेल कनेक्टेड हो जाएं या अनडिस्टर्ब रह जाएं, कोई भी चीज आपको इस संसार में दुर्लभ नहीं है आपके लिए। फिर तो आपकी संकल्प शक्ति, केवल संकल्प कीजिए कि आप ये करना चाहते हैं, हो जाएगा। तो ये चीज आज नवम भाव की है। अच्छा, एक चीज और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, कुछ चीजें पुस्तकों में लिखी हुई होती हैं। अभी आपको ये समझना होगा कि अभी हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। जब आप एडवांस में जाते हैं तो कुछ इन भावों के साथ और चीजें जुड़ेंगी या घटेंगी, दो में से एक बात होगी। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप में से कई लोगों के दिमाग में आता है कि गुरुजी मैंने वहां पढ़ा था या मैंने सुना था, उसमें वो बात नहीं बताई या वो पॉइंट नहीं आया। भाई सिंपल है, बेसिक है, उसको टेंशन मत लो। जो लोग आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा जो कोर्स 18 तारीख से शुरू होने वाला है शाम को, और फिर 21 शाम को 8:30 बजे, सॉरी 18 तारीख को शाम को 7:30 बजे हम पहली क्लास लेंगे और फिर 21 तारीख से हम आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन का 9 बजे से कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं। और मैंने एक आप लोगों की ऑनलाइन वर्कशॉप लेनी है इसी कोर्स की, बेसिक की। तो आप लोगों से मैं सलाह मशवरा करके मैं चाहता हूं कि मैं इस संडे को आपकी ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो फाउंडेशन कोर्स है, इसकी एक मैं वर्कशॉप लूं जो 2-2.5 घंटे की कम से कम हो, जिसमें डाउट्स क्लियरिंग, कंसेप्ट क्लियरिंग चीज़ें जो अभी तक आपने पढ़ी है मेरे द्वारा या सुनी हैं, जो आपके क्वेश्चन राइज हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट शाई नेचर के होने के कारण कई बार पूछ नहीं पाते, उनके मन में जिज्ञासा रह जाती है, और कुछ लोग रिपीट बार बार करते हैं। तो रिपीट को उस दिन मैं थोड़ा सा म्यूट कराऊंगा और जो नहीं बोलते नाम ले ले करके उनसे पूछूंगा कि भाई क्या आपको कोई कठिनाई महसूस होती है तो बताइए हमें। तो उसके ऊपर हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का एक प्रयास करेंगे हम, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो, चाहे वो राशि हो, चाहे भाव हो, चाहे ग्रह हो, या कोई डाउट्स अदर्स हो, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और वो आपके ऊपर है कि उसको 2.5 घंटे तक ले जाते हो, 3 घंटे तक ले जाते हो, 4 घंटे तक ले जाते हो, आप पर।
तो एक ये सुनहरी अवसर रहेगा आपके लिए मुझसे डायरेक्ट जुड़ने का। जुड़े तो आप अभी भी हुए हैं, पर उसमें एक थोड़ा विस्तृत चर्चा हो जाएगी, टाइम का इतना वो नहीं रहेगा।